अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज इंशाअल्लाह खुलासतुन नहव के अद्दर्स अव्वल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। अद्दर्स अव्वल लफ्ज़ और उसकी अक़साम के बारे में है। लफ्ज़ क्या होता है और उसकी कितनी क़िस्में हैं। ये याद रखें, किसी भी ज़बान को सीखने से पहले उनके अल्फाज को जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही हम उस लैंग्वेज में अबूर, महारत, तजुर्बा हासिल कर पाते हैं। आइए देखते हैं। इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। फिर जो लफ्ज़ बेमाना हो उसे मुहम्मल कहते हैं, जैसे दैसुन। और जो लफ्ज़ बामाना हो उसे मौजू या मुस्तअमल कहते हैं, जैसे कलमुन। अब यहाँ लफ्ज़ की तारीफ़ हो रही है। अब इस लफ्ज़ को गौर करें कि इंसान के मुंह से चाहे जो कुछ भी निकल जाए वो लफ्ज़ कहलाता है। अब उसमें दो कैटेगरीज है, या तो निकलने वाले ज़बान से जो अल्फाज हैं या तो बेमाना होगा या बामाना होगा। अगर बेमाना है तो उसे मुहम्मल कहेंगे, यानी इसका कोई माना ही नहीं। दूसरा ये है कि अगर बामाना है तो उसका नाम रखते हैं मौजू, यानी ये लफ्ज़ मौजू है, इसका ज़रूर कुछ ना कुछ माना है। मौजू का मतलब होता है बनाया हुआ। अहले अरब ने उस लफ्ज़ को किसी माने के लिए बनाया है, जैसे कलमुन। कलमुन एक कलम होता है जिसको लिखने के काम में आता है, लिखने का एक आला है। आगे बढ़ते हैं। मौजू की अक़साम। मौजू की अक़साम क्या है? मौजू लफ्ज़ की दो क़िस्में हैं। नंबर एक मुफ़रद, नंबर दो मुरक्कब। अब यहाँ मौजू यानी बामाना लफ्ज़ होता है, उसकी दो किस्में की गई हैं। एक तो मुफ़रद कहा है और एक मुरक्कब। अकेले मौजू लफ्ज़ को मुफ़रद या कलीमा कहते हैं, यानी अकेला वाहिद हो, अकेले तने तन्हा और उसका कुछ ना कुछ माना भी हो तो उसको मुफ़रद या कलीमा कहते हैं, चाहे मुफ़रद बोलें चाहे कलीमा। और एक से ज़ायद मौजू अल्फाज के मजमुओं को मुरक्कब कहते हैं। अब मुफ़रद है लेकिन दो मुफ़रद है, इन दोनों को मिलाएं, मुरक्कब किए तो इन दोनों के मजमुए को मुरक्कब कहते हैं, जैसे लैलतुल क़दरी। लैल का मतलब होता है रात, अल क़दरी का मतलब होता है क़द्र, इज़्ज़त। तो अब दोनों को मिलाते हैं, लैलतुल क़दरी, क़द्र वाली रात या क़द्र की रात। तो ये दो मुफ़रद लफ्ज़ हैं जो मिलाने के बाद एक मुरक्कब बन गया है। दूसरी मिसाल है ज़ैदुन जालिसुन फ़िल मस्जिदी। अब इसमें ज़ैद एक लफ्ज़ है, जालिसुन दो लफ्ज़ है, तीसरा फ़ी है और अल मस्जिद चौथा। ये कहा जा रहा है कि एक से ज़ायद मौजू अल्फाज, यानी एक से ज़्यादा माने वाला अल्फाज जो होगा, अगर उसको मुरक्कब कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो उसके मजमूए को भी मुरक्कब कहते हैं, जैसे ज़ैदुन जालिसन फ़िल मस्जिदी। ज़ैद मस्जिद में बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं मुरक्कब की अक़साम की तरफ। मुरक्कब की अक़साम। मुरक्कब की दो किस्में हैं। मुरक्कब की दो किस्में हैं। नंबर एक नाक़िस और नंबर दो ताम। जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल ना हो उसे मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। अब जो मुरक्कब की तक़सीम कारी की गई है वो मुरक्कब नाक़िस की और मुरक्कब ताम की तरफ की गई है। अब यहाँ ये बात ध्यान रखें कि मुरक्कब नाक़िस क्या होता है कि वो जिससे बात अधूरी हो, यानी अगर किसी ने कह दिया ऐसे जुमला कह दिया तो अब ऐसा लगता है कि कुछ और बात बोलेगा सामने वाला मुतकल्लिम, बोलने वाला, तो उसके बाद बात समझ में आएगी। अगर वो बोलकर रुक जाता है तो हमें पूरी बात समझ में नहीं आई,
आएगी कि वो बोलना क्या चाहता है, अपनी मुराद को क्या पेश करना चाहता है। तो इसके दो नाम हैं, एक तो मुरक्कब नाक़िस और दूसरा मुरक्कब गैर मुफीद यानी बेफ़ायदा मुरक्कब। जैसे मिसाल देखें, माउल बहरी, समुंदर का पानी। समुंदर का पानी कोई बोलता रहे समुंदर का पानी, समुंदर का पानी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर समुंदर के पानी के बारे में क्या बता रहा है। तो ये अधूरी बात हुई। दूसरी मिसाल है वलदुन सगीरुन, छोटा लड़का। इससे भी बातें पता नहीं चलेगा जब तक कि आगे कुछ नहीं बोलेगा कि छोटा लड़का खा रहा है, सो रहा है, खेल रहा है। उसी तरह माउल बहरी, समुंदर का पानी नमकीन है, मीठा है, जब तक आगे कुछ बताएगा नहीं, सिर्फ यहीं तक बताने से बात पूरी नहीं होता है। इसीलिए इसे मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। आगे, और जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल हो जाए उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। जैसे अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है। अब इस मिसाल में बात पूरी हो गई कि अल्लाह के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह एक है, तो बात सीधी सीधी सी है। अब दूसरी बात की ज़रूरत नहीं है, भाई अल्लाह एक ही है। दूसरी मिसाल ये दी गई है ला तकज़िब, झूठ ना बोल। तो इससे भी बात पूरी हो गई कि झूठ बोलने से मना किया जा रहा है इस कलाम में, इस अल्फाज में। मुरक्कब ताम को कई कई नाम रखा गया है। सबसे पहले मुरक्कब मुफीद, फिर जुमला और कलाम भी कहते हैं। तो मुरक्कब ताम 1, मुरक्कब मुफीद 2, जुमला 3 और कलाम 4। ये 4 नाम से हम मुरक्कब ताम को पुकार सकते हैं। इसी को कलाम बोलते हैं, आपका कलाम, मेरा कलाम, आपका जुमला, मेरा जुमला, इस तरह से, जिससे बात पूरी समझ में आए। अब आगे जुमला की अक़साम। जुमला की अक़साम क्या है भाई? देखें, जिस जुमले का पहला जुज़ इसम हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। यह सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है। इंग्लिश में सेंटेंस, जुमले के बारे में, कितने तरह के जुमले होते हैं, उनका क्या क्या नाम रखते हैं। जैसे जिस जुमले में पहला जुज़ इसम हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। अल बुस्तानु जमीलिन, खूबसूरत बागीचा या बागीचा खूबसूरत है। और जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो उसे जुमला फ़इलिया कहते हैं। जैसे नसरा रजुलुन, मर्द ने मदद किया। तो अब यहाँ अल बुस्तानु जमीलुन में अल बुस्तान ये इस्म है, इसलिए ये पूरे जुमला तैयार होकर जुमला इस्मिया बनेगा। उसी तरह दूसरी मिसाल में नसरा रजुलुन, नसरा फ़ेल है, तो स्टार्टिंग जो है फ़ेल से हुआ है, इसलिए इस जुमले को जुमला फ़ेलिया कहेंगे। इसी तरह जिस जुमलों को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है उसे जुमला खबरियह कहते हैं। जैसे अना कातिबुन, मैं कातिब हूँ, मैं लिखने वाला हूँ। तो या तो मैं अपने बात पर सच्चा हूँ या झूठा हूँ, दो में से एक तो ज़रूर होगा, इसलिए इस जुमले को जुमला खबरिया कहते हैं। और जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता हो उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। यानी हम उसको झूठ भी नहीं कह सकते हैं और ना ही सच। जैसे उनसुर, तुम मदद करो, उक्तुब, तुम लिखो। इसी तरह इफ़अल, तुम करो। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, मिसालें मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये जुमला इंशाइया है। तो ऐसे अल्फाज को, ऐसे जुमले को ना आप झूठ कह सकते हैं और ना ही सच्चा कह सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। देखा आपने कि ये पहला सबक था जो अल्फाज के बारे में बहस की गई। इसमें कई तकसीमात किया। पहले लफ्ज़ को दो भागों में तकसीम किया, मुहम्मल और मौजू। फिर मौजू को दो तकसीम किया, मुफरद और मुरक्कब। फिर मुरक्कब को तकसीम किया, नाक़िस व ताम। फिर मुरक्कब ताम को यानी जुमले को, उसकी अक़साम बनाया, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, जुमला ख़बरिया, जुमला इंशाइया। ये सबक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे याद रखें, बार बार पढ़ें और इसके तमारीन हल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह
ہر سبق کے تمارین اس کی الگ ویڈیو بنائی جائے گی، تو اسے بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، صحت مند رہیے اور پڑھنے میں دھیان دیجیے۔